जब भी तुम दुखी होते हो, जब भी तुम्हें लगता है कि क्यों मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूं, तब याद रखना, संघर्ष का दूसरा नाम ही जीवन है। और इस सत्य को सबसे पहले समझाया था भगवान श्री कृष्ण ने। आज की इस कथा में तुम जानोगे कि संघर्ष क्यों जरूरी है, भगवान कृष्ण इसे कैसे समझाते हैं और कैसे तुम्हें अपने जीवन के संघर्षों से घबराना नहीं बल्कि उनसे शक्ति लेनी है। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, शायद आज तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाए। जीवन में संघर्ष क्यों आता है? कभी सोचा है क्यों एक इंसान को जीवन भर इतनी चुनौतियां मिलती हैं? क्यों कोई गरीब बनता है, कोई अमीर? क्यों किसी का दिल टूटता है तो कोई अकेला रह जाता है? क्यों? क्योंकि संघर्ष वही करता है जिसे जीवन कुछ बड़ा बनाना चाहता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान, अर्थात अपने आप को अपने ही प्रयासों से उठाना सीखो। जिस व्यक्ति को जीवन उठाना चाहता है उसे संघर्ष देता है, लेकिन जो हार मान लेता है वो वही रुक जाता है जहां उसे दुख मिला था। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष तुम्हारा मित्र है। सुनो, एक बार अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, दुख क्यों आता है, संघर्ष क्यों आता है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, अगर जीवन में कुछ भी आसान होता तो कोई भी महान न बनता। कृष्ण के अनुसार संघर्ष आपको तोड़ने नहीं आता, वो आपको नया रूप देने आता है। वो आपको मजबूत बनाता है। वो आपको आपके कर्मों का दर्पण दिखाता है। तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ गलत हो रहा है? नहीं, तुम्हारे साथ वो हो रहा है जो तुम्हें मजबूत बनाएगा। जब कृष्ण भी टूटे थे, बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान को कोई दुख नहीं होता, लेकिन क्या तुम जानते हो, जब कंस मारा गया, कृष्ण को अपनी असली मां देवकी मिली तो देवकी रोई और कृष्ण भी रो पड़े। क्यों? क्योंकि बचपन संघर्ष में बीता था, मां से दूर, घर से दूर। जिस तरह तुम्हारी जिंदगी में संघर्ष है, उसी तरह कृष्ण का जीवन भी संघर्षों से भरा हुआ था। जन्म कारागार में हुआ, दुश्मनों की निगाह में शुरुआत से, गोकुल से मथुरा तक संघर्ष, दोस्ती, रिश्ते, कर्तव्य, सबकी जिम्मेदारी। लेकिन क्या कृष्ण टूटे? नहीं, क्योंकि वे जानते थे संघर्ष हमें उस रूप में ढालता है जिसके लिए हम पैदा हुए हैं। तुम्हारी समस्याएं तुम्हें रोकने नहीं, बनाने आई है। आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो, जिस अकेलेपन से लड़ रहे हो, जिस परेशानी को झेल रहे हो, यह सब तुम्हें रोकने नहीं आया है, यह सब तुम्हें बड़ा आदमी बनाने आए हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, परिणाम में नहीं। इसका मतलब संघर्ष परिणाम नहीं है। संघर्ष एक प्रक्रिया है, परिणाम तो बाद में मिलेगा। लेकिन संघर्ष आज तुम्हें गढ़ रहा है। जब जीवन दर्द दे तो यह समझ लेना, जब जीवन तुम्हें दर्द देता है तो इसका मतलब होता है भगवान तुम्हें एक और स्तर पर ले जा रहे हैं। क्या कोई तलवार बिना घिसे चमक सकती है? क्या सोना बिना आग के शुद्ध हो सकता है? क्या मनुष्य बिना संघर्ष के मजबूत हो सकता है? नहीं। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, जहां संघर्ष है वही संभावना है। दर्द वही होता है जहां परिवर्तन हो रहा होता है, और परिवर्तन हमेशा आगे बढ़ाता है। अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो। एक इंसान को भगवान दो तरह से जगाते हैं, एक धीरे धीरे संकेत देकर, दो या बड़े संघर्ष देकर, और अधिकतर लोग दूसरी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इंसान तब तक नहीं बदलता जब तक जीवन उसे हिला न दे। कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेय, अपने रास्ते पर चलकर भले गिर जाओ, लेकिन किसी और के रास्ते पर मत चलो। तुम जिस संघर्ष से गुजर रहे हो वो किसी और के बस की बात नहीं थी। यह संघर्ष तुम्हारे लिए चुना गया है, क्योंकि तुम इसे जीत सकते हो। अर्जुन की तरह तुम भी खड़े हो जाओ। अर्जुन भी एक दिन टूट गया था। उसने कहा, कृष्ण, मैं लड़ नहीं सकता, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरी आंखें भर आई हैं। कृष्ण क्या बोले? अर्जुन उठो, तुम्हें युद्ध इसलिए नहीं मिला कि तुम हार जाओ,
तुम्हें युद्ध इसलिए मिला है कि तुम जीत कर दिखाओ। आज तुम्हें भी जीवन वही कह रहा है, उठो। तुम्हें यह संघर्ष इसलिए मिला है क्योंकि तुम इसे जीत सकते हो। खुद को दोष देना बंद करो। अगर तुम ये सोचते हो मेरे साथ ही क्यों, तो ये वीडियो तुम्हें एक जवाब देता है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि तुम कमजोर नहीं हो। कमजोरों को संघर्ष नहीं दिया जाता। संघर्ष उसी को मिलता है जिसके अंदर वो क्षमता होती है जिसे वो अभी खुद नहीं जानता। आज से ये तय कर लो, मैं संघर्ष से भागूंगा नहीं। मैं खुद को दोष नहीं दूंगा। मैं दूसरों से अपनी तुलना नहीं करूंगा। मैं हर दर्द को शक्ति में बदलूंगा। मैं जीवन को धन्यवाद दूंगा और मैं लड़ते लड़ते जीत जाऊंगा। कृष्ण कहते हैं, निराश मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और सच ये है, जब तुम संघर्ष में होते हो तभी भगवान तुम्हारे सबसे करीब होते हैं। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां तुम्हें समझ नहीं आता कि क्या करूं, किस दिशा में जाऊं, किस पर भरोसा करूं। तुम सोचते हो क्या जीवन सिर्फ दुख देने के लिए बना है? कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया वो सपना है, जो आने वाला है वो भ्रम है, और जो अब है वही जीवन है। इस एक वाक्य में पूरा जीवन छिपा है। अर्जुन की तरह तुम्हारा मन भी डगमगाता है, लेकिन कृष्ण चाहते हैं कि तुम वर्तमान में अपनी शक्ति के साथ जियो। संघर्ष भगवान का प्यार है, सजा नहीं। बहुत लोग सोचते हैं मेरे साथ संघर्ष है मतलब भगवान मुझसे नाराज है, लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं कहते। कृष्ण कहते हैं संघर्ष ईश्वर की कृपा है। ईश्वर तुम्हें ज्ञानी, धैर्यवान और महान बनाने के लिए संघर्ष देते हैं। सुनो भाई, जो व्यक्ति संघर्ष से भागता है वो जीवन से भी भागता है। जो व्यक्ति संघर्ष को स्वीकार करता है वो महान बनता है, क्योंकि भगवान उन्हीं को गढ़ते हैं जिन्हें भविष्य में विशेष बनाना होता है। जीवन उस किसान जैसा है जो अपने खेत को जोतता है। ध्यान दो, जब कोई किसान बीज बोता है तो पहले वो मिट्टी को जोतता है, उसे पलट पलट कर तोड़ता है, कांटों से साफ करता है। बीज लगाने से पहले खेत को तोड़ना पड़ता है। इसी तरह भगवान पहले तुम्हें तोड़ते नहीं, तुम्हें तैयार करते हैं। तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता, डर, अहंकार, लापरवाही, आलस, इन सब को तोड़कर भगवान तुम्हें एक नई शक्ति देते हैं। तुम्हारे संघर्ष बीज बोने की तैयारी है। तुम्हारा भविष्य उस बीज की तरह है जो एक दिन विशाल वृक्ष बनेगा। श्री कृष्ण की 3 महान सीख जो जीवन बदल देती है। एक, सुख दुख आते जाते हैं। माना तुम आज दर्द में हो, लेकिन यह दर्द स्थायी नहीं। कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण असुख दु अखदाय। अर्थ, सुख और दुख दोनों अस्थाई है। जैसे मौसम बदलता है वैसे ही जीवन के दिन भी बदलते हैं। अच्छे दिन आएंगे, इतना तय है। दो कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। कृष्ण ने हमेशा कर्म की बात की। क्यों? क्योंकि जब इंसान अपने काम में खो जाता है तो उसका संघर्ष हल्का हो जाता है। अगर तुम फल की चिंता छोड़कर काम पर ध्यान दोगे तो तनाव खुद ब खुद कम हो जाएगा। 3 मन को जीतना ही असली विजय है। दुनिया को जीतना आसान है, अपने मन को जीतना कठिन। मन कहता है छोड़ दो, थक गए हो, तुमसे नहीं होगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं मन शांत हो तो जीवन शांत है। तुम्हारा असली युद्ध तुम्हारे मन के साथ है, न कि दुनिया के साथ। अगर तुम टूट रहे हो तो समझो तुम बन रहे हो। यह दुनिया की सच्चाई है। पत्थर टूटता है तभी मूर्ति बनती है, धातु पिघलती है तभी आभूषण बनते हैं, मिट्टी गूंथी जाती है तभी घड़ा बनता है, सोना जलता है तभी चमकता है। और इंसान संघर्ष से गुजरता है तभी महान बनता है। आज जो दर्द तुम झेल रहे हो यह तुम्हें बदल रहा है, धीरे धीरे, अंदर से, चुपचाप। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें मजबूत बना रहा है, जितना तुम सोच भी नहीं सकते। जब भरोसा टूटे तो कृष्ण को याद करो। कठिनाई के समय लोग साथ छोड़ देते हैं, दोस्त बदल जाते हैं, रिश्तेदार दूर हो जाते हैं,
लेकिन कृष्ण कहते हैं, मैं कभी साथ नहीं छोड़ता। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर कदम, हर आंसू, हर मेहनत सब भगवान देख रहे हैं। जैसे कृष्ण अर्जुन के साथ खड़े थे, वैसे ही वो आज तुम्हारे साथ खड़े हैं। बस तुम्हें विश्वास रखना है। खुद पर दया करना बंद करो। खुद को बदलना शुरू करो। बहुत लोग संघर्ष के नाम पर रोते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों, मुझे ही इतना दर्द क्यों। लेकिन कृष्ण कहते हैं, रोने से समस्या हल नहीं होती, कर्म से होती है। अपना दर्द भगवान को सौंप दो और अपनी जिम्मेदारी खुद उठा लो। आज से ये बातें पक्की कर लो। शिकायत नहीं करूंगा, अपने काम पर ध्यान दूंगा, खुद को साबित करूंगा। दर्द को बहाने में नहीं, ताकत में बदलूंगा। हार नहीं मानूंगा। जीवन हमेशा तुम्हें दो विकल्प देता है। एक, या तो संघर्ष को देखकर भाग जाओ, दो, या संघर्ष को देखकर लड़ जाओ। अर्जुन भाग सकता था, लेकिन उसने संघर्ष चुना और इतिहास में अमर हो गया। तुम्हारा नाम इतिहास में न सही, लेकिन तुम्हारा भविष्य जरूर बदल सकता है अगर तुम संघर्ष को अपनाओ। कठिन रास्ते ही सुंदर मंजिलों तक ले जाते हैं। दुनिया का कोई बड़ा लक्ष्य आसान रास्ते से नहीं मिला है। हर महान व्यक्ति ने संघर्ष किया है। श्री राम को 14 साल का वनवास मिला। कृष्ण ने जन्म से संघर्ष देखा। बुद्ध ने राजपाट छोड़ा। अर्जुन ने युद्ध में सब खोया, लेकिन इन सब ने अंत में विजय पाई। क्यों? क्योंकि कठिन रास्ते ही महान मंजिल तक ले जाते हैं। आज तुम जिस रास्ते पर हो, शायद वो कठिन है, लेकिन याद रखना, यह रास्ता तुम्हें कहीं बड़ा ले जाकर छोड़ेगा। कृष्ण का अंतिम संदेश, डटे रहो। कृष्ण कहते हैं, क्षण अक्षण बदलती दुनिया में अडिग रहना ही वीरता है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी परीक्षा है। तुम जितनी बार गिरोगे, उतनी बार उठना सीखोगे और अंत में तुम जीतोगे। क्योंकि भगवान किसी को संघर्ष देता है, पर हार कभी नहीं देता।